Good morning students. In exercise 7.3 of class 9th, the main concept is congruent triangles. Congruent triangles के लिए चार हमारे पास क्राइटेरियाज हैं. फर्स्ट वन इज SAS, देन सेकेंड वन ASA और यू कैन से AAS ऑल्सो. ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में थे आपके. सेकेंड में दो प्रॉपर्टीज लगी थी. साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. थर्ड एक्सरसाइज में आपकी दो क्राइटेरियाज और लगेंगे, SSS और RHS. ये क्या है? SSS मतलब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब हैं? अगर जैसे ABC PQR, यानी कि इफ़ AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR. अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. और दूसरी है RHS. RS में R जैसे कि नाम से ही पता लगे राइट एंगल. ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल होने चाहिए. मैं मान लीजिए ये ABC, ये PQR, इसका एंगल A 90 का है और इसका एंगल P 90 का है. तो राइट एंगल, एक एंगल 90 का होना चाहिए राइट एंगल. फिर है H मतलब हाइपोटेन्यूज, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए. और तीसरा है साइड. अब चाहे तो ये इसके बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. दो जो साइड बच गई, हाइपोटेन्यूज तो सेम होना ही चाहिए. जो दो साइड्स बच गई उनमें से एक साइड कोई सी भी आपस में इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये इसके बराबर है तो ये ट्राइंगल जो है घूम के इस तरीके से बन जाएगी. ठीक है, और वो उसकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. तो RH में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, दीज मस्ट बी इक्वल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स. ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में चारों क्राइटेरियाज दीज में बी यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज 7.3. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से इसको. क्वेश्चन नंबर 1, ABC और DBC ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base PC and vertices A and D are on the same side. AD is extended, ये DBC इसके अंदर ही है और AD एक्सटेंड करके इसको नीचे तक ले आए, ये DBC है. ठीक है, तो गिवन में ABC and DBC are two isosceles triangles, यानी कि AB इज इक्वल टू AC, इसकी इक्वल है BD is equal to DC. If AD is extended to intersect BC at P, ये पॉइंट P है. To prove there are 4-5 parts. ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. Second, triangle ABP is congruent to triangle ACP. Third, AP bisects angle A and angle D. Fourth है AP is perpendicular bisector of BC. ठीक है, perpendicular bisector of BC. There are 4 parts. तो सबसे पहले है आपका ABD और ACD. बहुत सिंपल है. प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या क्या इक्वल दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू AC गिवन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन और BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन. देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SSS. ठीक है, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD. फर्स्ट पार्ट आपको का हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट, इसको हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट पार्ट. लेकिन इससे हम CPCT से पार्ट लेंगे. कौन सा? मान लीजिए ये एंगल 1 और ये एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT. ठीक है, अब हमने दूसरा पार्ट करना है. कौन सा है? फर्स्ट तो ये हो गया. दूसरा ABP ये वाली ट्राइंगल और ACP. इसके लिए सेकेंड पार्ट in triangle ABP and triangle ACP. AB is equal to AC, this is given. ठीक है,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, अभी हमने प्रूव किया है, और ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। कौन सा लगा यहाँ पे, एक क्राइटेरिया जरूर लिखना है यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड, तो ये क्या हो गया, एस ए एस। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ से आप क्या लेंगे, जब ये इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, बी पी इज इक्वल टू पी सी, बी पी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, और दूसरा एक और चीज़ आ गई कि एंगल, ये मान लीजिए 4 इज इसका एंगल 5 और एंगल 6, ये 3 और ये 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये दोनों रिजल्ट जो हैं, क्योंकि मुझे आगे चाहिए, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, ये सी पी सी टी से हमारे पास आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें करना है ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। एंगल ए और एंगल डी को प्रूव करने के लिए हम एंगल ए और डी, एंगल ए तो बाइसेक्ट हो गया, 1 और 2 बराबर है, हमने प्रूव कर दिया। अब हमें 3 और 4 भी इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए ये वाली और ये वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी पी डी क्या क्या है इक्वल, बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन, डी पी इज इक्वल टू डी पी कॉमन, और बी पी इज इक्वल टू पी सी। ये क्या है, यहाँ से ले लिया फ्रॉम पार्ट 2। देयरफॉर ट्राइंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। कौन सा लगा यहाँ पर, एस एस एस। ये हमारा थर्ड पार्ट। इससे क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सी पी सी टी से। ठीक है, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। सो दोनों चीज़ें हो गई, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी, दोनों हो गए। अब रह गया हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी सी। बाइसेक्टर तो हो गया क्योंकि बी पी इज इक्वल टू पी सी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। परपेंडिकुलर कैसे आएगा, 5 और 6 दोनों अगर 90 के आएंगे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हमने फ्रॉम सेकेंड पार्ट लिया था, बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, इससे हुआ लीनियर पेयर से। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। एंड बी पी इज इक्वल टू पी सी, ये सेकेंड पार्ट से आया फ्रॉम सेकेंड पार्ट। देयरफॉर ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, AD इज एन आइटिट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे को दिया हुआ है ABC, इन विच AB इज इक्वल टू AC, और ये आल्टीट्यूड है। आल्टीट्यूड का मतलब क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 के। तो गिवन इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC हो गया, और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, टू प्रूव AD बाइसेक्ट्स BC फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD बाइसेक्ट्स BC यानी कि BD इज इक्वल टू BC प्रूव करना है। प्रूफ बहुत सिंपल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC गिवन। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, और AD इज इक्वल टू AD कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय RHS। अब कैसे RHS आपको समझा रही हूँ। राइट एंगल दोनों में है, हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, और एक साइड दोनों की जो कॉमन है, तो ये RHS हो गया।
ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सो जब ये RHS हो गई, सो BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT, एक तो रिजल्ट ये हो गया। एंड एंगल मैं इसको ले लेती हूँ 3 और एंगल 4, 3 इज इक्वल टू 4, ये भी CPCT से हो गया। देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर पहले 5 कर रही हूँ, 3 लेंथ 5, क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC given in triangle ABC, AB is equal to AC। और एक चीज़ B यहाँ कहा है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू C। आपको टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन करनी है कि AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन के बिना कहें तो बहुत सिंपल है, AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेकिन आपको कहा है कि यही मेथड लेना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो AP परपेंडिकुलर टू AC, इसका मतलब तो प्रूफ AP इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, AP इज इक्वल टू AP कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, और क्या थर्ड वन AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। कौन सा क्राइटेरिया लगा, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। देयर सो दोनों RHS से हो गए, इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो डू योर एक्सरसाइज 7.3। थैंक यू।